अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हम सब लोग? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? ज़ीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज ओके भाई की मीटिंग के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कल शाम को ही मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि BFIC और BBTC जो है बूम बूम होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज़ें तो अब कंपनी के रडार पे होंगी, इन दोनों चीज़ों को फोकस होगा। और BLV और USCB तो बस अभी पेंडिंग ही रहेगा दोनों चीज़ें पे। तो आज की मीटिंग के हवाले से BLV की 50 एक्सचेंजेस पे कंपनी ने लिस्टिंग करवानी है। BLV के जो हवाले से जो न्यूज़ हैं कि उसके बाद इसकी यूटिलिटीज़ पे कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया है और यूटिलिटीज़ बिल्कुल रेडी होंगी ताकि 500 दिन बाद इसकी यूटिलिटीज़ में BLV की गेटवे डाला जाए और इस BLV को $2 पे लिस्टिंग किया जाए। कंपनी BLV की सप्लाई को 20 बिलियन से सर्कुलेटिंग सप्लाई को और डाउन करेगी और अराउंड 10 to 15 बिलियन के दरमियान कहीं रखेगी। ये इंशाल्लाह कंपनी खुद बाय करेगी या इस तरह इसे खपाएगी कि इसकी सप्लाई और ज़्यादा कम हो गई और सप्लाई लेके बंद कर देगी ताकि इसकी कम से कम सप्लाई हो और डिमांड इसकी ज़्यादा से ज़्यादा और रेट इसका अप्रिशिएट हो। अच्छा जी, यूटिलिटीज़ के हवाले से टाइम टू ट्रैवल नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो रहा है। पर्सनली तौर पे टाइम टू ट्रैवल को मैं बहुत बड़ी यूटिलिटी समझता हूँ। टाइम टू ट्रैवल काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। बेसिकली जो हम फ़्लाइट्स के थ्रू टिकट बुकिंग करते हैं और वगैरह, हम कहीं उम्रा वगैरह पे जाते हैं, फ़ॉरेन टूर्स पे जाते हैं, डेली बेसिस पे फ़्लाइट्स में जो हमें जो है वो टिकट बुकिंग हो रही होती है, उस पर ये सारा जो है वो यूटिलिटी चलेगी। ये सारा कुछ एक, अगर आपने टिकट बाय करनी है तो आपका BFIC के थ्रू बाय होगा और BFIC का गेटवे टाइम टू ट्रैवल में फ़िलहाल यूज़ होगा। हर यूटिलिटी में सबसे पहले BFIC का गेटवे होगा। 500 दिन के बाद कंपनी BFIC का गेटवे हटा के उधर BLV का गेटवे लगा देगी। अच्छा जी, इसमें अगर आप 1 लाख तक की टिकट बुक करते हैं तो आपको 50% कैशबैक, मतलब 1 लाख की टिकट पे आपको 15,000 जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप किसी के रेफरल से किसी ने टिकट बुक की है तो उसे 5% जो है वो रेफरल रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरह टोटल ये 20% मिल जाएगा। मतलब 1 लाख की टिकट पे 80,000 की टिकट होगी, 20 जो % है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टाइम टू ट्रैवल पर्सनली तौर पे एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। इसमें फिर फर्दर आप फ़्लाइट्स की बुकिंग होगी, होटल्स की बुकिंग होगी, पूरा ट्रिप जो है वो डिज़ाइन होगा और सारा कुछ इसमें होगा। उसके बाद B स्टोर खुद भी एक बड़ी यूटिलिटी है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कि नेक्स्ट वीक में कंपनी इसे भी लॉन्च करने जा रही है, जहाँ पे बाय एंड सेल होगी और यहाँ पे भी कंपनी इसे 10 to 50% का डिस्काउंट देने जा रही है। और लाजमी बात है इसमें भी जो गेटवे है वो BFIC का ही यूज़ होगा। BFIC नेक्स्ट फ्यू डेज़ में 7 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होने जा रहा है। बेसिकली जहाँ जहाँ BLV लिस्टिंग होगा वहाँ पर BFIC ऑलरेडी जो है वो लिस्टिंग होगा। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि BLV का टोकन जो है वो BFIC स्कैन, BFIC जो ब्लॉकचेन है उस पर बनाया गया। तो जहाँ पे ये ब्लॉकचेन जाएगी साथ में BFIC तो जाएगा एज ए गैस फीस। तो ऑलरेडी वहाँ पे BFIC लिस्टिंग होता, चेन की इंटीग्रेशन ऑलरेडी हुई होगी। तो जस्ट BLV को वहाँ पे इंटीग्रेट करना है और BLV की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत ईजी स्टेप होगा क्योंकि चेन की इंटीग्रेशन सबसे मुश्किल होता है एक्सचेंज पे करवाना, वो हो जाती है तो फिर इसकी ट्रेडिंग जो है वो इजीली हो जाती है। अच्छा जी, USDB जो है वो कंपनी बिल्कुल रिमूव कर रही है इसकी यूटिलिटी और जितना भी USDB है कंपनी मार्केट से कलेक्ट करेगी 4 to 5 मंथ्स में और एक USD इसके इक्वलेंट कंपनी से जिस तरह भी है वो कंपनी वापस करेगी। और USD एक स्टेबल कॉइन था, कंपनी बिल्कुल इसे परमानेंटली अपनी ब्लॉकचेन से रिमूव कर रही है। कोई किस्म का स्टेबल कॉइन कंपनी अपनी ब्लॉकचेन पे नहीं रहने देगी। उसकी वजह यह है कि लाजमी बात है अगर आपने एक USDB $1 की सूरत में कंपनी में फेंका हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपके पास एसेट्स भी हों, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है स्टेबल कॉइन किसी भी जो है वो कंपनी की। तो कंपनी अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं रखना चाहती और USDC बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अच्छा, 20 तारीख के बाद USD की बिल्कुल भी जो है यूटिलिटी ख़त्म हो गई और जहाँ जहाँ USDB लगा हुआ है वहाँ BFIC क्या जो है वो फीस पे करना पड़ेगी। लेट्स सपोज BLV के विड्रॉल्स चल रहे थे तो विड्रॉल्स में आपको USDB का हटा के BFIC का विड्रॉल पे करना पड़ेगा 1%। लेट्स सपोज अगर चल रहा है तो अभी 1% इन शेप ऑफ BFIC पे करना पड़ेगा। बिलिटो की रजिस्ट्रेशन में USDB लग रहा था, वहाँ पे BFIC लगेगा। बिलिटो की स्लॉट अपग्रेडेशन में USDB लग रहा था, वहाँ भी अब BFIC और BBTC दो यूटिलिटीज़ यूज़ होंगी। तो ये आज की जो है वो न्यूज़ है। मैंने जो अच्छा इसमें एक और पॉइंट था डिस्कस करने वाला, वो बहुत ही अच्छा कंपनी ने किया कि जो बिलिटो की स्लॉट्स रजिस्ट्रेशन और स्लॉट अपग्रेडेशन है वहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज अगर 4 USDB लग रहे थे तो अब कंपनी ने इन शेप ऑफ BFIC वहाँ पे इतनी फीस लगेगी कि वो 1 USDB लगेगा। ठीक है, मतलब 25% फीस ऑफ द USDT लगेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्लॉट को अपग्रेड करने पे 24 USDB लग रहे थे तो अब कंपनी 25% मतलब 6 USDB या 6 USDB
अभी तक की फीस लगेगी इन शेप ऑफ BFIC, लगेगा BFIC, लेकिन इतना रिलैक्सेशन दे दी। तो ये गुड न्यूज़ है, बड़ी ही अच्छी अप्रिशिएटिंग है कि जहाँ पे आपको USD भी लगाने पड़ रहे थे तो अब BFIC ऑलरेडी होगा आपके वॉलेट में, तो वो उतना BFIC जो है वो 1/4 उसका लगेगा। तो ये थी आज की गुड न्यूज़ बिलिटो के हवाले से। बिलिटो कंपनी है, फोकस है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिलिटो किसी अच्छी अपलाइन से ज्वाइन करें, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहें मोस्ट वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बिगेस्ट अपलाइन है बिलिटो में, तो बिलिटो ज्वाइन करें। बिलिटो द क्रिप्टो मशीन, काम करें, मेहनत करें, टीम बिल्डिंग करें। अभी स्लॉट्स 1 2 3 4 की इनकम आ रही है, थोड़ी है, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही 5वीं 6वीं 7वीं स्लॉट्स में जाएंगे तो 2304 8 स्लॉट्स का जो इसका पोटेंशियल है कि 2304 आपको जो BBDC मिलेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, ये 25-30 लाख तक की इनकम बनती है। तो वेल एंड गुड, कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्टेप किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस स्टेप को कि BFIC कॉइन जो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, जिसके ऊपर सारी ये इकोसिस्टम चल रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके जो भी यूटिलिटीज आएंगी, जो भी इस ब्लॉकचेन पे कॉइन्स होंगे, जो भी इस ब्लॉकचेन पे टोकन बनेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ताकि क्योंकि चेन की फीसेस ज़्यादा होंगी तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी एक पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क को चेक करने में। तो वेल एंड गुड, बिलिटो में ज्वाइन करें, टाइम से इन हो जाए और अर्निंग स्टार्ट कर दें। आपके पास बिलिटो की टाइप में अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। क्योंकि नॉर्मली ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लोग बहुत घिसते पिटते हैं कि ऑनलाइन करने वाले से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अभी अच्छा प्लेटफॉर्म इन शेप ऑफ आपको बिलिटो में मिल रहा है, तो अर्निंग कर लें। अच्छी अर्निंग है यहाँ पे, थोड़ी सी मेहनत पे। तो विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।